कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस? पक्का? एक बार लाउड चीयर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट कौन आने वाला है? इंटेलिजेंट क्या होगा आज? सब कुछ बताओ आपको, राइट? चलो, लेट्स clap, start clapping and call the next. So now we will have your Prashant Bhaiya. I'll tell you कब आएंगे. आपकी की टीम में होगा. Start clapping everyone. Rhythm is important. One. लेकर वहां तक जोश मीटर बताएंगे सब। बहुत ज्यादा ही हाई है ये तो। नहीं थक रहे हो क्या? क्यों नहीं थक रहे हो यार? क्या क्या यार, क्या लोग हो तुम सब, क्या स्टूडेंट्स हो तुम सब, क्या एनर्जी है तुम्हारी। भैया एक फोटो। ये बेटा ये ऑफलाइन इवेंट है, ठीक है, ये ऑनलाइन क्लास नहीं है, तो इसमें मैं वहां आके तुम्हारे लगा भी सकता हूँ। आ जाओ, क्या होता है? क्यों मार खानी है तुमको? बड़े चिल्ला रहे, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं सबके? अच्छा, तभी चिल्ला रहे हैं लोग। मैं ये सोच रहा इतना कैसे चिल्ला रहे हैं। अच्छा, पापा मम्मी को बाहर छोड़िए। अच्छा, पापा मम्मी ऊपर बैठे हैं। अच्छा, पापा मम्मी को तभी इतने खुश हो रहे हो। वाह बेटा वाह। भैया एक फोटो। अच्छा, ये बताओ, अभी तक मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो गए? नहीं हुई? नहीं। आप सुनोगे? भैया एक फोटो। क्या होता है? सुन लो मेरी। तो ये बताओ कि तुम सब जैसे सब स्कूल स्टूडेंट्स हो, स्कूल लाइफ कैसी चल रही है सब? मजा आ रहा है? या फिर ऐसा बोरियत सी महसूस होती है, स्कूल जाना पड़ता है डेली, ऐसा तो नहीं है? देख लो वहाँ पे जाके अभी यहीं बैठ के करनी। अच्छा, पता है? अरे रुको तो, सुनो तो, अभी पता क्या हुआ? भैया एक फोटो। सुनो तो, अभी क्या हुआ कि कुछ समय पहले की बात है, तो फेस्टिवल सीजन चल रहा था, है ना? तो मैंने सोचा कि ना दिल्ली से हमें अपने घर जाना है, मेरे को अपने घर जाना था, तो मैंने सोचा कि यार अब की बार ट्रेन से चलेंगे, है ना? तो मैं गया रेलवे स्टेशन। तुमने एक चीज नोट करी है कि यार तुम घर से कितना ही जल्दी निकलो, रेलवे स्टेशन पे हमेशा लेट पहुंचते हो। नोट करा है? और अगर कभी कभार जल्दी तुम पहुंच जाओ तो तब ट्रेन लेट होती है। करा ना नोट? तो मैं वहां रेलवे स्टेशन में पहुंचा और रेलवे स्टेशन में मैंने अपनी ट्रेन पकड़ी। मैं ट्रेन के अंदर गया। ट्रेन के बाद जैसे एज यूजुअल चाय 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 एज यूजुअल। और वहां पर एक अंकल बैठे हुए थे, तुमने देखा होगा, हर ट्रेन में एक ऐसे अंकल होते हैं जो कि चाय वाले से पूछते हैं ये चाय कितने की है? चाय वाला बोलता है 20 रुपए। हमारे जमाने में तो ये 5 रुपए की मिला करती थी, महंगाई हो गई है। और तुमने देखा हो ना, तो अपने जो सबके पापा हैं वो भी ऐसी बात करते हैं ना। तुम बताओगे पापा वो मार्क्स अच्छे नहीं आए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो?
हमारे जमाने में तो हम नदी पार करके स्कूल जाया करते थे। मेरे को ये समझ नहीं आया, मानो ये घर, ये नदी, ये स्कूल, तो क्यों ना स्कूल को ही नदी के इस तरह बना लिया जाए। ये भी तो कर सकते थे ना, पर हर किसी के पापा नदी पार करके स्कूल जा रहे, क्या हो रहा है भाई। तो अब ऐसी ट्रेन में बैठ गया था, तो थोड़ी देर ट्रेन में अगला स्टेशन आया, तो अगले स्टेशन में एक ब्लू शर्ट के अंदर एक लड़का अंदर आता है, और मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे याद आता है, यार ये तो मेरा दोस्त है अजय, मेरा एक दोस्त था स्कूल का अजय। तो आके बैठता है और मैं अजय से बात करना स्टार्ट करता हूँ, मेरा बहुत बचपन का दोस्त। और तुमने देखा है एक दोस्ती की सबसे अच्छी चीज क्या है, स्पेशली बॉयज फ्रेंडशिप के अंदर ना, अगर आप सालों बाद भी मिलते हो ना, तो भी आप ऐसे बात करते हो जैसे कि आप कल ही मिले थे। देखा है कि तुम नहीं मिल रहे हो डेली, बट तुम साल में एक बार भी मिलोगे तो भी तुम ऐसे बात करते हो, यार अपन तो यार है, अपन तो भाई है। तब देखो हम दोनों बड़े हो गए, मैं और अजय, तो मुझे लगा यार अजय बड़ा हो गया, मैच्योर बातें करेगा, फ्यूचर के बारे में पूछेगा, करियर के बारे में बात करेगा। तभी अजय बोलता है, भाई वो अपनी क्लास वाली नेहा कैसी है। तो मैंने कहा यार इतने बड़े हो गए हम, अब भी तू ये सारी बातें कर रहा है यार, चल तू बताओ सुनैना कैसी है। मैंने बस इंफॉर्मेशन के लिए पूछा था। तो अब हम बात करना हमने स्टार्ट करा, तो हम बहुत देर तक ना बातचीत कर रहे थे, स्कूल लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, ये जो अजय था ना, इसका थोड़ा कैरेक्टर मैं बताता हूँ। हम ना 3 दोस्त हुआ करते थे, एक मैं था, एक अजय था और एक यादव जी थे। अब अजय था बैक बेंचर टॉपर। बैक बेंचर टॉपर कौन होते हैं? उनमें से भी कोई हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्त भी हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि बैठ तो पीछे रहे, बैक बेंचर, और जब इनका रिजल्ट आ रहा है ना यार, तो सब शौक हो जा रहे हैं, पीछे बैठ के टॉप कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारा दोस्त अजय था। और फिर बात आती है हमारा दोस्त यादव जी की। तो वो जो मेरा दोस्त था ना, वो तुम्हारा भी कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त होगा जिसकी हाइट थोड़ी छोटी होती है, पर वो खुद को गुंडा समझता है। वो अलग बात है, जहां भी लड़ने जाता है पिट के आता है वापस, है ना, रिलेट करा। तो ऐसा हमारा दोस्त है यादव। अच्छा, इसका एक तुम्हें किस्सा बताता हूँ। क्या हुआ कि स्कूल जाता है, हर कोई स्कूल के अंदर ना बॉटल्स लेकर आता है, पानी पीने वाली बॉटल। लड़कियां लाती है सुंदर सुंदर बॉटल, ब्लू कलर की, पिंक कलर की, ग्रीन कलर की। लड़के कभी नॉर्मल बॉटल, कभी बिस्लरी की बॉटल। और फिर आता है हमारा एक दोस्त यादव, जो कि पापा की रात वाली बॉटल स्कूल में लेके आता है और उसमें पानी पी रहा है। अब क्या बोले हम उसको, क्या बोले। तो ऐसा मतलब कि मैं कैरेक्टर बता रहा हूं, ये था यादव। अब क्या था ना कि हम तीनों की ना टीचर से उतनी कोई खास ना बनती नहीं थी, मतलब ऐसा था हमारा, थोड़ा चलता रहता था। क्यों? क्योंकि एक तो हमने ना मैथ्स की क्लास कभी समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि तुम मैथ्स की क्लास में जाते हो और कभी आपके टीचर बोलते हैं प्रूव दैट 2 + 2 = 4, ट्राइंगल हैज अ 3 साइड, स्क्वायर हैज 4 साइड, √2 इज इरेशनल। प्रूव करवाने में लगे हुए हैं वो, है ना। तो ये प्रूफ से एक तो मैं बहुत परेशान हो गया था, और ऐसा ही हमारा जो दोस्त था यादव, वो भी परेशान हो गया था। पर पता है यादव की ऐसे दुश्मनी ना साइंस टीचर से बहुत बड़ी थी। जब भी साइंस टीचर क्लास में आते थे ना, तो उसको थप्पड़ मारते थे और बाहर निकाल देते थे। और निकाले भी क्यों ना यार, निकाले भी क्यों ना, है ना। क्योंकि जब भी साइंस टीचर क्लास में आते थे, वो अजीब अजीब से आंसर देता था। एक बार क्लास के अंदर साइंस टीचर ने पूछ लिया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। वो यादव था, तो यादव जी ने जो उत्तर दिया वो मतलब समझ रहे हो ना तो इसलिए उसको बार बार टीचर बाहर निकाल देते थे। हम क्या करें। अब उस चक्कर में क्या हुआ कि हमारी भी ना टीचर से लड़ाई हो गई थी, समझ रहे हो ना। हम 3 वर्सेस ऑल टीचर।
अब क्या हुआ कि हमने एक प्लान बनाया कि यार नहीं यार अब तो ना थोड़ा सा हल्का हल्का सा तो बदला ले लेंगे, ऐसे क्यों करेंगे, है ना। तो उस दिन हमारे मैथ्स में चैप्टर चल रहा था लाइन्स एंड एंगल। तो क्या हुआ कि उस दिन हमारा स्पोर्ट्स डे भी था। तो स्पोर्ट्स डे हमारा आया तो एक गेम होता है पिट्ठू। खेला है पिट्ठू तुमने? अरे तुम तो फ्री फायर वाली जनरेशन हो ना बेटा। कितना ही अच्छा फ्री फायर खेल लो, जितना अच्छा उसने तुम्हारे दिल के साथ खेला है वो तो ऑब्वियसली ना। तो कितना ही अच्छा फ्री फायर, पर पिट्ठू होता है। पिट्ठू में क्या होता है, सतोलिया बोलते हैं, आप तुम समझ गए होगे। तो क्या हुआ कि पिट्ठू खेल रहे थे और हमारे मैथ्स टीचर भी आ गए उसके अंदर। तो अब ना टारगेट पिट्ठू नहीं था, अब वो बॉल थी और एंगल था एक्यूट, कभी ऑब्ट्यूज, कभी 90 डिग्री। सारी ज्योमेट्री लगाई हमने उस दिन, निशाना सबका एक था। तो ऐसा था। बट ऑब्वियसली बात है कि ऐसे मतलब बचपन में सब करते हैं, आगे फिर चीजें चलती गई। जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है और पता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है एक बुरी चीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एग्जाम्स। तो हमारे एग्जाम आ गए। अब एग्जाम में टाइम कम था, सिलेबस बहुत सारा था। तो जैसे कि हर एक होनहार बच्चा करता है, हमने भी प्रॉपर प्लानिंग सब कुछ जोड़ के चीटिंग करने का प्लान बनाया। सुन तो लो, पहले चिल्लाने, सुन तो लो। तो देखो मैं और जो अजय था, अजय तो तुम्हें पता है बैक बेंचर टॉपर, इसको फोन करो तो ये तो बोलता था भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ाया और उसके बाद ये टॉप कर जाता था, है ना। तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा पढ़ लेता हूं। बट वो जो हमारे मित्र थे यादव जी, उनको नहीं पढ़ना था, उनको नहीं पढ़ना था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक चीटिंग प्लान बनाया। एग्जाम से 5 मिनट पहले वो हम दोनों के पास आता है और बोलता है भाई एक प्लान है मेरे पास। मैंने कहा कि यार तेरे पे भरोसा तो मुझे नहीं है, पर ना तू बता दे फिर भी। तो उसने बोला कि देख प्लान ऐसा है कि ना हमारी सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी थी कि हम 10th वाले थे और हमारे बगल में ही 11th वाले जो सीनियर होते हैं वो हमारे साथ बैठते थे। तो उसने बोला मैंने वो जो बगल वाले भैया है ना वो टॉपर है, मैंने उनसे एकदम डील कर ली है और अब वो मुझे पूरा पेपर बता देंगे, मैं तुम्हें बता दूंगा। हमने कहा पर एक बात बता, उनसे पूछेगा कैसे आवाज होगी तो पता चल जाएगा। वो कह रहा है मैंने ना एक नया तरीका निकाला है। मैं क्या करूंगा ना, जब वो भैया हमारा पेपर देखेंगे अगर वो आंखों को ऊपर करेंगे तो ए ऑप्शन, आंखों को नीचे करेंगे तो बी ऑप्शन, राइट में देखेंगे तो सी और लेफ्ट में देखेंगे तो हमने कहा यार भाई यादव क्या बात है, क्या प्लान बनाया यार, मतलब मान गए। तो हमें लगा प्लान बहुत सॉर्टेड था, राइट। तो सारे आंसर वो देखता है, हमें भी बताता है, हम भी लगाते हैं। उसके बाद जैसे तैसे एग्जाम खत्म होता है, एग्जाम से हम बाहर निकलते हैं। पता है जब भी आप एग्जाम से बाहर निकल के आओ ना, एक गलती तुम्हें कभी नहीं करनी है कि तुम्हें 2 टॉपर्स के बीच में जाके खड़े नहीं होना है। टॉपर एक कह रहा है आंसर ना 3 था, दूसरा कह रहा है अरे नहीं 5 था। यार हम इसमें बी क्यों लिख के आए हैं, है ना। तो ऐसे ही हमें पता चला कि जो हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो हम सारे क्वेश्चंस गलत करके आए हैं। तो हमें समझ नहीं आया ये कैसे हुआ, भैया ने धोखा नहीं दिया। बाद में पता चला कि वो जो भैया थे, एक तुम्हें पता होता है बीमारी होती है स्क्वेंटाइज, यानी जो आंखें होती हैं कुछ लोगों की, वो जब वो राइट देखते हैं तो लेफ्ट लगता है। और ये तो उसने पूछा ही नहीं था। वो भैया ने जब जब बी ऑप्शन बताया हमने सी लगाया, जब जब ए बताया हमने सारे एमसीक्यू गलत हो गए। मैंने कहा यार नहीं यार यादव तू जा यार भाई, है ना। यादव कहता अरे नहीं मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा तुम्हारी। मैंने कहा पहले तू खड़ा होके बात कर। अरे भाई मैं खड़ा ही तो हूं यार। मैंने कहा ठीक है। तो मतलब फिर हमने कहा ठीक है यार अब कोई ऑप्शन नहीं, तो मार्क्स वगैरह हमारे कम आए। और ऐसे मतलब ये स्कूल लाइफ का है ना, तो हमारी स्कूल लाइफ ऐसे ही निकल गई।
है ना, थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, थोड़ी बहुत मजे करे, आप सब भी मजे करते होगे। और पता है ऐसे करते 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 फेयरवेल का समय आ गया, स्कूल छोड़ने का वक्त आ गया। और पता है जो चीज हम बचपन से चाह रहे थे कि बड़े होना है, बड़े होना है, स्कूल से निकलना है, स्कूल से निकलना है, जिस दिन हम बड़े हुए और जब फेयरवेल का समय आया ना, हम सब सोच रहे थे यार थोड़ा समय और यहाँ पर रुक जाएंगे यार, थोड़ा वक्त और बिता लेंगे इन दोस्तों के साथ, पक्का 1 मिनट। थोड़ा सा समय और मिल जाए, क्योंकि यार पिछले 12 सालों से हमारी पहचान है ना वो स्कूल। कोई भी पूछता है कहाँ पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हैं। पिछले 12 साल की पहचान, जो कुछ भी सीखा यहाँ से सीखा, इतने दोस्त बनाए, वो सारी यादें कुछ सेकंड के अंदर अब गायब होने वाली थी। और वो जो लोग हैं ना जो बोलते हैं कि लाइफ इज सर्कल, वो एकदम सही बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब हम उस स्कूल से निकल रहे थे और हमने पीछे मुड़ के देखा तो एक लड़का था जो कि छोटा सा रोते हुए अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के उस स्कूल में एडमिशन करवाने जा रहा था। और आंसू उसकी आंखों में भी थे, हमारी आंखों में भी थे, बट हम उस स्कूल से जाना नहीं चाहता था, हम जाना नहीं चाहते थे उससे, और वो उसके अंदर नहीं जाना चाहता था। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। ठीक है। और हमें कभी ये रियलाइज नहीं होता कि स्कूल भी हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट होता है, हम इतनी सारी यादें बनाते हैं, बट जब वो चीज चली जाती है ना तब कितना अफसोस होता है। क्योंकि वो बोलते थे ना लोग कि चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकलना था, पर जब पिंजरा खोल दिया तो उसे पिंजरे से ही प्यार हो गया था। तो कुछ हमारे साथ भी तो ऐसे ही हुआ ना। बट जैसे तैसे फेयरवेल हुआ, उसके बाद हम निकल गए बाहर। तो वो जो मेरा दोस्त अजय था ना, उसके पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट थे जैसे कि मैंने बताया, और उसको IIT JEE की तैयारी करनी थी, तो वो कोटा चला गया। कुछ समय तक कनेक्टेड होते हैं, बट देखो लाइफ ऐसी होती है कि आप आगे बढ़ने लगते हो, आपके नए दोस्त बनते हैं। आप चाहे कितनी कस्में वादे खा लो कि नहीं स्कूल के बाद इस दोस्ती को हम नहीं तोड़ेंगे, बट नए दोस्त बनते जाते हैं, समय आपके पास नहीं होता और आप दूर होते जाते हो। एक दिन अचानक से वो जो अजय था मेरा दोस्त, उसका फोन आता है, मुझसे बोलता है यार भाई यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, डिप्रेशन सा फील हो रहा है। और मैं उसको बोलता हूँ ये क्या मर्द बनेगा भाई, डिप्रेशन नहीं होता कोई लड़कों की बीमारी। और कितने गलत थे ना यार हम, कि कितना। उस कॉल में मैंने उसको बोला कि यार कुछ नहीं होता, चल, मैंने फोन काट दिया। मैंने कहा बाद में कभी मिलेंगे, बात करेंगे। उसका एक बार और कभी फोन आया और मैंने नहीं करा पिक। मैंने कहा यार अब ये मेरे को और परेशान करेगा, अपनी 4 कहानियां सुनाएगा, मुझे नहीं सुननी थी। और पता है कुछ महीनों बाद एक दिन उसके घर से फोन आता है और वो उसकी जो मम्मी थी वो बताती हैं कि वो जो अजय है ना, उसने सुसाइड करने की कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे। उसी दिन मैं ट्रेन पकड़ता हूं और मैं फटाफट से कोटा की तरफ जाता हूं। और जब मैं रास्ते में जा रहा था ना, तो मेरे अंदर ना एक रिग्रेट था। मैं ये सोच रहा था कि यार अगर मैं उससे बात कर लेता, अगर मैं उसकी प्रॉब्लम सुन लेता, अगर मैं शायद उससे थोड़ा सा ओपन अप हो जाता, तो वो ये कदम शायद आज उठाता ही नहीं। और यही चीज मैं तुम सबको बताना चाहता हूं कि लाइफ में ना बहुत ऐसे पल आएंगे जब आपके दोस्तों को, आपके लव्ड वंस को आपकी रिक्वायरमेंट होगी। और मैटर यह करता है क्या आप उस समय पर उनके साथ खड़े हो या नहीं। ये पैसा, ये पावर एक दिन सब चला जाएगा, बट तुम अगर अपने दोस्तों के साथ उनके वक्त पे खड़े नहीं हो ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं गया उसके पास और वो वेंटिलेटर पे था। उसको देख के ना मेरे मन में ख्याल आया कि यार ये मेरा दोस्त जिसके साथ हम स्कूल में मस्तियां किया करते थे, मजाक किया करते थे, हमने सपने देखे थे कि यार एक दिन बड़े हो जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और आज ये इस कंडीशन में कैसे है। मतलब लोग हमें कैसे अचानक से छोड़ के चले जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। और वहां पर मैंने देखा उसके वही माता पिता जो कि उसको हमेशा डराते रहते थे कि तेरे मार्क्स कम आ गए तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। वही माता पिता उस हॉस्पिटल के मंदिर के बाहर खड़े होकर बस एक प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमसे तू सब कुछ छीन ले, बट हमारा बेटा लौटा दे।
उसकी एक छोटी बहन थी, और वो छोटी बहन जिसको मैंने हमेशा अपने भाई से लड़ते झगड़ते देखा है। और सिबलिंग का बॉन्ड तो ऐसा ही होता है ना, अगर तुम्हारा कोई बड़ा भाई या छोटी बहन ऐसे कोई भी है, तुमने देखा होगा तुम हर समय बस लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, है ना। बट जब जरूरत होती है ना तो तुम उसके साथ भी खड़े रहते हो। यही तो एक बॉन्ड है ना सिबलिंग का। मैंने देखा उसकी जो छोटी बहन थी जो कि हर रोज लड़ती रहती थी, उस दिन वो बैठ के रो रही थी। उसको देख के मेरे आंखों से आंसू आने लग गए। पता है ये सब हुआ, फॉर्चुनेटली अजय को कुछ नहीं हुआ, वो एकदम सही हुआ कुछ दिनों के अंदर। और उससे जब मैं मिलने गया ना, मैंने उससे पूछा यार क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत थी इसकी। पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन जिस समय पर मैंने सुसाइड कमिट करा उसके 1 सेकंड बाद मुझे यह रियलाइज हुआ कि मैं तो देख ही गलत डायरेक्शन में रहा था, यानी रास्ते तो अभी बहुत खुले थे और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। ये चीज मैं तुम्हें पता है क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वो जो अजय जो मुझे ट्रेन में मिला ना, ये वही अजय है जो कि आज के समय पर हजारों लोगों को डिप्रेशन से बाहर लाता है। और ये अजय किसी एक लड़के की कहानी नहीं है, ये अजय उन सब की कहानी है जो कि मुसीबतों से हर रोज लड़ते हैं, जो हार को हर रोज हराते हैं और जीत को पीछे मुड़कर देखते हैं और बोलते हैं हिम्मत है तो हराकर दिखा। अजय एक लड़का नहीं, अजय तुम सब हो, क्योंकि तुम सब अनडिफीटेड हो। तुम्हारी लाइफ में भी तो होती है ना बहुत सारी प्रॉब्लम, तुम भी तो हर रोज डर से जीते हो। तुम्हें भी लगता है कि मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, टीचर्स क्या बोलेंगे, लाइफ अच्छी चलेगी नहीं चलेगी, करियर में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हर रोज तुम खड़े होते हो और हर रोज तुम लड़ते हो, यानी तुम सब अजय हो। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि लाइफ ऐसी है दोस्त, प्रॉब्लम्स आएंगी, हार नहीं माननी, हर बार जीतना है, हर बार जीतना है उन सारी प्रॉब्लम से। और बस इतना याद रखना, अगर कोई भी तुम्हारा दोस्त इन सारी प्रॉब्लम्स को कभी भी फेस कर रहा हो तो प्लीज